हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप तोमर। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेटा, उससे पहले हमने 5 अंशों को पढ़ लिया है। आज अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं। आज अंतिम पड़ाव में हम 6ठे अंश पढ़ेंगे और इसमें क्या है वो पढ़ते हैं। केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे परशुराम, तुम्हारे व्यवहार को कौन नहीं जानता। पूरा संसार तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे स्वभाव को अच्छी भली प्रकार से जानता है। माता तिही उरिन बहनी के गुरेनु रहा सोचू बड़जी के। कि ये सब जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता का कर्ज अच्छी से चुका दिया था। उनसे तो आप पूर्ण हो चुके हो, अर्थात तुमने उनका कर्ज को चुका दिया था। गुरेनु रहा सोच बड़जी के, लेकिन तुम्हारे गुरु का ऋण कर्ज जो है वो तुम पे चढ़ गया है। जो हमें सोच रहे हैं, जो हमारे मन में वो सोच हो रही है। सो जनू हमारे माथे काटा, इसलिए तुम उस ऋण को उतारने के लिए, उस कर्ज को उतारने के लिए हमारे माथे पे करना चाहते हो, हमारे माथे पे डालना चाह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, दिन चले गए, ब्याज बढ़वाड़ा। ऐसा लगता है कि बहुत दिन चले गए हैं और अब तो उस कर्ज का, अब तो उस ब्याज और भी बढ़ गया होगा। तुम्हारे गुरु का जो, देखो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि माता पिता का तो आपने कर्ज उतार दिया था। माता पिता का तो आपने अपने कर्ज उतार दिया था। वो कौन सा उतार था? कि जो साहस भाव था, साहस भाव उनकी गाय को चुरा के ले गया था और जिसको परशुराम को पता लग गया था। परशुराम ने क्या कर दिया था बेटा? पूरे चित्रकूट का विनाश भी कर दिया था, साहस भाव को मार दिया था। ठीक है, तो माता पिता तो कर्ज चुका दिया था साहस भाव को मार करके। अब क्या है? शिव के धनुष को तोड़ दिया है राम जी ने। अब क्या है? कह रहे हैं कि तुमने माता पिता का तो कर्ज चुका दिया, लेकिन तुम्हारे गुरु का जो कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर रह गया है। ठीक है, अब तो दिन बहुत चले गए होंगे भाई, अब तो वो भी बढ़ गया होगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं तुम उसको चुकाओगे कैसे? तभी तो तुम हमारे मत्थे पे डालना चाह रहे हो ये सब। ये कौन कह रहा है जी? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को। कह रहे हैं, अब इन्हीं व्यवहारी बोली, ठीक है चलिए हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए। और व्यवहारी बोली, थोड़ा सा व्यवहार से बोलिए, प्रेम से बोलिए। तुरंत देव मैं थैली खोले और तुरंत मैं ब्याज सहित, जितना भी बैठेगा भाई ब्याज सहित तुम्हारा तुरंत थैली में से निकाल करके दे दूंगा। ऐसा करो भाई, ब्याज बढ़ गया होगा, ठीक है, हमारे मत्थे पे डालना चाहते जी, हम तो सूद समेत तुम्हें देने को तैयार है। थोड़ा सा हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, थोड़ा सा तनिक प्यार से बोलिए, जितना भी तुम्हारा हिसाब किताब होगा तुरंत हम तो जी ब्याज सहित झोले में से निकाल के तुम्हें दे दें। ये बोला है किसने भाई? लक्ष्मण जी ने परशुराम को। फिर आगे है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इतने कड़वे वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ी को अच्छे से संभाल लिया है। और संभालते ही क्या, लक्ष्मण की तरफ को थोड़ा सा लपकते सी है और कह हाय हाय सब सभा पुकारा। और उनके इतने गुस्से को देख करके पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है और सब हाहाकार कहने लगते हैं, हाय हाय बचाओ बचाओ। इस प्रकार से पूरी सभा में हाहाकार, हाय हाय मार दिया मार दिया। हाँ, इस प्रकार से क्या होता है बेटा? पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। फिर क्या है? भृगभुर परशु देखी मोही। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, भृगभुर मतलब कि भृग क्या है बेटा? परशुराम का जो वंश है। जैसे श्री राम क्या है? सूर्यवंशी है, परशुराम क्या है? भृगवंशी है। तो भृगवर मतलब कि भृग श्रेष्ठ, अर्थात परशुराम कह रहे हैं परशुराम को, हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम, इसलिए ही बार बार तुम्हें ये क्या, बार बार अब भी मुझे ये फर्शे को दिखा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता वृद्ध बिचारी बचो नरद्रोही, कि तुम बिल्कुल नहीं बचोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितने भी तुम्हारे शत्रु राजा बैठे हुए हैं और तुम मुझे बार बार ये फर्शा दिखा रहे हो। और जितने भी राजा हैं ये देख लो, ये भी तुम्हारे क्या है भाई? शत्रु हैं। मिले ने कभू सुभट रणगाड़े। और हाँ, कभी मुझे ऐसा लगता है कभी तुम्हें सुभट रणगाड़े, कभी तुम्हें वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा। अब तक तुम्हें कोई वीर योद्धा तुमको नहीं मिला। सुभट रणगाड़े मतलब कि सुभट मतलब कि वीर योद्धा, रणगाड़े मतलब कि नहीं मिला। अब तक तुम्हें युद्ध भूमि में, अब तक तुम्हें कोई शूरवीर योद्धा से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। द्विविजेता घड़ी के वाड़े, कि तुम तो अपने घर में ही द्विविजेता बने फिर रहे हो। तुम तो अपने आप को अपने घर में ही विजेता समझ रहे हो। तुम्हें अब तक तुम्हारा पाला किसी शूरवीर योद्धा से नहीं पड़ा। तुम तो अपने आप को अपने घर में ही राजा बने फिर रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और सब लोग कहते हैं अनुचित कोई। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि अनुचित कोई, अनुचित मतलब कि गलत। भाई गलत मत कहो,
और सब लोग पुकारे, सब लोग कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण भाई देखो गलत बात है, बार बार गुस्सा मत लाओ, अनुचित कोई भाई ये बात गलत मत कहो। रघुपति शयनन नवारे, श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारे में, आंखों के इशारे से कुछ कहते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं भाई रुक जाओ। राम कहते हैं लक्ष्मण जी को, अरे भाई मरवा के छोड़ देगा क्या, रुक जाओ। ठीक है। लखन उत्तर अवधि सरिस्पुर केशु परेशानो, देखी बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति कि जो लक्ष्मण जी के उत्तर थे वो आहुति के समान तीव्र होने वाले थे, ज्वलनशील थे। भ्रग कोसु परेशानु, जो परशुराम के क्रोध को और तेज कर रहे थे। बढ़त देखी, जब श्री राम इस चीज को देखते हैं, उनके क्रोध को बढ़ते हुए, अत्यधिक बढ़ते हुए देखते हैं, संबचल बोले रघुकुल भानु, वे सूर्यवंशी श्री राम शीतल जल के समान कुछ वचनों को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। उन्होंने विनम्र प्रार्थना की, उन्होंने विनम्र आग्रह किया और परशुराम जी अंत में वहां से सभा से लौट जाते हैं। तो इसी तरह से समापन में एक बार फिर से सारांश में क्या है, देखिए बेटा सारांश में है कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है और ये भी जानता है कि तुमने अपने माता पिता का जो ऋण है, जो कर्ज है, वो अच्छे तरीके से चुका दिया था सहस बाहु को मार करके। लेकिन अब ये शिव का धनुष टूट गया है, अब ये क्या है, गुरु का रंग तुम्हारे सर पे चढ़ गया होगा। लेकिन हमारे मन में ये सोच रहे हैं कि तुम इसको किस प्रकार से उतारोगे, तभी तो तुम ये हमारे माथे पे अपने इस कर्ज को डालना चाहते हो। अब तो दिन भी बहुत बढ़ गए होंगे और इतना सारा ब्याज भी बढ़ गया होगा। देखो व्यंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसको क्रोध दिला रहे हैं परशुराम को। कौन? लक्ष्मण। ठीक है। अब कह रहे हैं लक्ष्मण जी ठीक है, ऐसा करो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, थोड़ा तनिक व्यवहार से बोलिए, जितना भी आपका बैठेगा भाई हम तुरंत चोली से निकाल करके आपको दे देंगे। इतने कठोर वचन सुन करके जो परशुराम जी है वे बेहद क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को संभाल करके लक्ष्मण की तरफ को दौड़ने से लक्ष्मण की तरफ को झुकाव करने लगते हैं। इतने में पूरी सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब हाहाकार मचाने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं नहीं, मतलब इस प्रकार से पूरा उत्पात पूरी सभा में मच जाता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार हे श्रेष्ठ परशुराम, हे मुनिवर भरत श्रेष्ठ, आप बार बार अब भी मुझे फरसा दिखा रहे हैं, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ पे नरद्रोही जो तुम्हारे शत्रु है, राजा शत्रुघ्न भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आज तक तुम्हारा पाला सूरवीर योद्धा से नहीं पड़ा है, तुम्हें कोई वो योद्धा रणभूमि में मिला ही नहीं है। तुम तो अपने घर में ही अपने राजा बने फिर रहे हो, अपने आप विजेता अपने आप से बने फिर रहे हो। ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इतना कहते हुए देख पूरी सभा के जो लोग हैं वे सब लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अनुचित कुछ, हे लक्ष्मण कुछ भी अनुचित मत बोलो, देखो ये अब गलत मत बोल। राम जी कहते हैं, श्री राम जी ने लक्ष्मण की तरफ को आंखों से इशारा करते हुए रुकने को कहते हैं, कि मौन रहने को उनको कहते हैं। अब लक्ष्मण जी के जो वचन थे, कड़वे वचनों को सुनकर के जो परशुराम के हृदय में आहुति के समान अग्नि जलाने वाले थे, उनके अत्यधिक गुस्से को बढ़ते हुए देख श्री राम सूर्यवंशी श्री राम अपनी वाणी को शीतल जल के समान बोलते हैं, शीतल जल के समान अपनी वाणी से कुछ परशुराम जी को कहते हैं और उन्हें विनय आग्रह करते हैं, विनम्रता के साथ बोलते हैं और परशुराम जी अंत में उस सभा से चले जाते हैं। इस प्रकार पाठ का समापन। बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। जो एकदम फ्री होंगे बच्चों। ओके, धन्यवाद।